आपने विद्वत्ता से समन्वित किया कि ऐसे वेदांत जैसा व्याकरण का ग्रंथ पाणिनि अष्टाध्यायी के व्याकरण पर विचार करने वाला ये बहुत दुर्लभ ग्रंथ है और माता जी ने बड़ा प्रयास किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि आचार्य जैसे पाणिनि अष्टाध्यायी और महाभाष्य के विद्वान हमारे बीच में है। आप लोग नहीं जानते हैं, दुनिया के विद्वान जानते हैं कि पाणिनीय व्याकरण और महाभाष्य क्या चीज है, कैसे पढ़ी जाती है। इससे बड़ा कोई ज्ञान मिलेगा तो ग्रंथ नहीं। विदेशी विद्वान भी बहुत कहते हैं ना, कहा है कि मानव मस्तिष्क का अंतिम आविष्कार है ये पाणिनीय व्याकरण। इससे बड़ा कोई बुद्धिमान दुनिया में मनुष्य नहीं होगा आने वाले समय में, इससे बड़ा नहीं होगा। ये है हम भारतीय वासी बड़े ये एक समय था कि लोग संस्कृत भाषा को बहुत ये दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन अभी विदेशों में बहुत से संस्कृत यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट खुल गए हैं और हमारे वैदिक ग्रंथ की चर्चा भी वहाँ होने लगी है। हमारे स्वामी जी है उत्तरकाशी से, जहाँ भामा से अमेरिका के बगल में वह शिवानंद आश्रम में वहाँ व्याकरण और ब्रह्मसूत्र जैसे विषय पढ़ाते थे। बोले उन लोगों ने हमारा दिमाग कर दिया, ऐसी शंका करते हैं। मतलब बहुत से देश भी अभी भारतीय वैदिक साहित्य के ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन भारत की दुर्भाग्य है। कोई कहता है पोंगा पंडित है, कोई कहता है ये सब पाखंड है, कोई कहता है ढकसला है। ये स्थिति है। ये जो हमारा व्याकरण है इस संसार की धरोहर है, केवल भारत की नहीं है, शब्दशास्त्र की। हमें बहुत खुशी है कि आचार्य जी आए यहाँ और आचार्य ने अपने वक्तव्य दिए हैं इस विषय में। अब हम कुलपति वाल्मीकि विद्यालय के श्री महामहिम श्रीयांश द्विवेदी से निवेदन करते हैं, वे भी आपको कुछ वक्तव्य दें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर विराजमान परम पावन पुनीत धाम हरिद्वार से पधारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज, मंच संचालन में सफल और दक्ष हमारे आचार्य श्री उनके साथ विराजमान विष्णु चैतन्य जी महाराज, विष्णु चैतन्य जी महाराज, और उनके बगल में जो व्याकरण शास्त्र में मुझे लग रहा है कि उनकी रुचि और अभिरुचि और आगे कपिलेश्वर जी महाराज, कपिल स्वरूप, कपिल स्वरूप जी तो नाम धन्य। आपको भी नमन करता हूँ और हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ गरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर परवेज जी को भी मैं इस अवसर पर आपका दर्शन लाभ हुआ बहुत ही आपको प्रणाम करते हुए, सबसे पहली बात तो आज का जो मुख्य एक हमारा लक्ष्य है या मुख्य केंद्र बिंदु है इस समापन सत्र में आज के, हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेया समापन सत्र नहीं है अभी 2 दिन और है हमारा प्रोग्राम। समापन सत्र क्या गया आज का? आज अच्छा, आज का समापन मैंने सॉरी हमारी बहन कहिए, हमारी ज्येष्ठ भगिनी कहिए, संत कहिए, साध्वी कहिए, और इस कैलाश आश्रम की व्यवस्था को माता जी की जैसी व्यवस्था चल रही थी उसमें हर तरह से कहीं कभी ना आने देने का जिनका संकल्प है, ऐसी पूज्या हमारी बहन डॉक्टर मीना जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे संजय भारद्वाज जी, हमारी माता जी श्रीमती भारद्वाज जी, कौशल्या भारद्वाज जी भी पधारे हुए हैं, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे सभी हमारे आश्रम की सभी प्रकार से जो हमारे एक तरह से गुरु भाई के लिए, गुरु बहने के लिए, क्योंकि पूज्या गिरिमा जी की बड़ी अनन्य कृपा है, उसी के कृपा प्रसाद से ये वाक्य पुष्प निकल करके आया है। इसकी कितनी ही महिमा की जाए, मैंने इसको पढ़ा और मैं तो ये कहता हूँ, आचार्य जी ने भी यही कही बात, को वेदानुद्धरिष्यति,
वेदों को कौन पढ़ेगा, कौन वेदों का उद्धार करेगा, कौन वेदों का प्रचार करेगा। वही तो ऐसा हमारी डॉक्टर मीना जी जब आगे होंगी, अग्रसर होंगी, तभी ना कुछ और हमारी बहनें बेटियां आगे आएंगी। ऐसा पुनीत कार्य किया है। और देखिए आजकल सब कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का युग है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात उठाई है। और संस्कृत तो अपने आप में एक आभ्यंतर प्राणायाम भी है और बाह्य प्राणायाम भी है। अब आप 14 सूत्रों को अगर आप पढ़ें, ये कितनी अच्छी वर्णमाला है। और इस वर्णमाला के आधार पे जो 4000 सूत्रों की बात की गई है, उस एक एक सूत्र में कई सॉफ्टवेयर है। और ये तो मैं तो समझता हूँ ये PNF नाम होना चाहिए इसका, जो कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह के नाम है। क्योंकि पाणिनि आधारित अगर हो तो ये कंप्यूटर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, अगर इस अष्टाध्यायी को उसमें समायोजित पूरी तरह से कर दिया जाए तो। यद्यपि आचार्यगण लगे हुए हैं। अब आप देखिए एक सूत्र आता है इको यणचि। इको यणचि जो बात आ रही थी भाई अच प्रत्याहार या हल प्रत्याहार, तो इसमें इक प्रत्याहार की बात आती है। प्रत्याहार का अर्थ होता है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः असौ इति प्रत्याहारः। जहां अधिक से अधिक वर्णों का 2 वर्णों के प्रयोग से ही हम समझ सके, उन्हें ज्ञात कर सके। जैसे अल कहते हैं तो उसमें सारे स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं, क्योंकि अयुण से शुरू किया और हल के ला तक समाप्त हुआ। तो अल से सारे, अल कहने मात्र से सब समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही इको यणचि में इकाह, यण और अचि 3 पद हैं। जैसे हमारी बहन जी ने ये वाक्य संरचना की है। हमारे यहाँ कहा गया ना पदे न वर्णा विद्यन्ते वाक्ये स्वयवा न च वाक्यात् पदानाम अत्यंतम प्रविवेको न कश्चनो। भर्तृहरि जी ने वाक्य पदीयम ग्रंथ बहुत ही अच्छा, उसमें ब्रह्म कांड भी है, पद कांड भी है, वाक्य कांड भी है। इस प्रकार से तो वहां ये हमारे स्फोट की कल्पना की गई। स्फोट ये हमारे जो ऐसे ही निकल जाती है ध्वनि, इसमें बड़ा कंपन होता है। आचार्य जी तो योग तंत्र के भी बड़े अच्छे विद्वान हैं। हमारे नाभि चक्र से नीचे गुदा कमल है, गुदा चक्र है, वहां से जब कंपन होती है, जैसे हमारे उपनिषदों में कहा जाता है ना तदैच्छत् एकोहम बहुश्याम, परमात्मा इच्छा करता है कि मैं अकेला हूँ और अनेक हो जाऊं। इसी प्रकार से जब वहाँ कंपन होता है तो नाभि कमल पर फिर और थोड़ा कंपन होता है, फिर हृदय कमल पर फिर वो बिखर जाती है, बैकरी होती है। तो हमारे यहाँ चत्वारि वाक् परिमिता पदानी, 4 वाणियों का वर्णन किया गया है। परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैकरी। बैकरी जो बिखर जाए, जो हम बोल रहे हैं दूसरे के कानों तक जो चली जाए उसे बैकरी कहते। और जो हृदय था, हृदय में जो है वो मध्यमा होती है, वहाँ शब्द और अर्थ होते हैं। जैसे हम कोई जप करते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करते हैं, या मन में कुछ योजनाएं बनाते हुए चले जाते हैं, तो वहाँ वो अर्थ और शब्द दोनों हमारे उसमें होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ स्फोट, स्फुटति अर्थो इति स्फोटः, जहाँ से हमारे स्फोट हो जाए, वर्ण का स्फोट हो। हमारे यहाँ स्फोट, अखंड स्फोट की कल्पना की गई है। 8 स्फोट माने गए हैं, उसमें अखंड वाक्य स्फोट भी है। जो वाक्य संरचना, ये अखंड वाक्य स्फोट पर आधारित यह वाक्य रचनात्मक ये ग्रंथ डॉक्टर वीणा जी ने बड़े परिश्रम से इसको इस पर अनुसंधान किया है और ये समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए और ये सब माता जी की कृपा है। तो हमारे यहाँ स्फोट की जो कल्पना है और उसी के लिए भर्तृहरि ने तो यहाँ तक कह दिया शुरू में, आरंभ में ही अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विभक्ततेर्थ भावेनो प्रक्रिया जगतो यथा। भाई ये वर्ण शब्द ही ब्रह्म है,
शब्द को ब्रह्म माना गया है और ये इसीलिए शब्द वैयाकरणों के मत में शब्द नित्य है, क्योंकि आकाश में रहने वाला है, इसलिए आकाश नित्य है, इसलिए शब्द भी नित्य है। इसलिए ये हमारे जो अखंड वाक्य स्फोट की जो कल्पना की गई है, वो वाक्य के बिना तो कोई ये संसार में कोई काम भी नहीं चलता है। इसलिए लेकिन वो वाक्य अब ऐसा नहीं है कि जो कोई मुंह को बधिर है उसका काम नहीं चलेगा, क्योंकि हृदय देश तो उसका भी है, इसलिए उसकी वाणी मध्यमा वाक तो है ही, वहां वो सब समझ रहा है, जैसा भी है, चाहे इशारे से समझता है, लेकिन वहां से वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे आचार्य बड़े विद्वान थे, बड़े ही वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सब बड़ी उससे क्रम से परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। अब वैखरी मई कोई नहीं बोल सकते हैं, या जिसको परमात्मा ने मुंह को बधिर बना दिया है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो मध्यमा नाद उनके पास है, पश्यंती उनके पास है। तो इस प्रकार से हमारे इस जो ग्रंथ की बात है, अखंड वाक्य स्फोट की बात है, तो हमारे पाणिनि के जो सूत्र है, एक एक सूत्र सॉफ्टवेयर है। इको यण अची, 3 पद है, इक यण और अची। इक अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है। अब इक से अगर आप देखोगे प्रत्याहार की दृष्टि से, तो ई उ री ली, ये 4 आते हैं इक में, ई उ री ली का बोध होता है। इसी तरह से हमारे यण में 4 आएंगे, या वा रा ला, और अची में पूरे 9 अक्षर आ जाएंगे, माने इक के स्थान में यण होता है, अच परे हो तो, ये इसका नियम है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाणिनि व्याकरण पूर्णतः वैज्ञानिक है। इसमें हम एक एक सॉफ्टवेयर में इतना व्यय करते हैं, इतना हमारा इतने प्रोजेक्ट चलते हैं, इतने इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इतनी प्रयोगशालाएं चलती हैं, इतना समय अवधि लगाते हैं। अगर हमारी सरकार, हमारे विद्वान, हमारे आचार्यगण, हमारे सभी विभाग इधर अगर थोड़ा भी ध्यान दें तो बहुत ही सहज रूप में भारत विश्व गुरु बन सकता है। किसके आधार पर? पाणिनि के आधार पर, पाणिनि का स्मरण करके। इसीलिए को वेदानुद्धरिष्यति, यह वेदों के उद्धार के लिए पाणिनि शास्त्र सर्वोपकारक है, ये महाशास्त्र है। तो मैं तो अंत में यही कहूंगा, अधिक समय न लेते हुए, कि यह जो कृति है, यह सुकृति है, इसमें यह जो संस्कृति है, ये हमारी बहन वीणा जी का बहुत ही अनूठा और अद्भुत प्रयास है। लेकिन इसमें मैं परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य गिरिमा जी का मैं अभिनंदन उनके चरणों में ये समर्पित करते हुए मैं कहूँगा, सदैवाध्यात्मीयं नितनव नवां शिक्षण विधौ अविद्यां विद्यां वा प्रतिदिनमुदाध्यापनरता। ये हमारी बहन वीणा जी के लिए है, जो नित्य निरंतर आत्मज्ञान में, विद्या और अविद्या के चिंतन में सदैव बड़े मुक्त भाव से, प्रसन्न भाव से लगी रहती हैं। तो ये क्यों गिरेराशीर्वादं सततमधिकं प्राप्य मुदिता मुदा वीणा ग्रंथं विलिखितवती योत्तमतया विदुष्या वीणाया लिखितमपरं ग्रंथमुचितम् पठेत्वा विद्वांसो निज निज सुशोधाय निरता स्वकीयं तल्लक्ष्यं समाधिकमवाप्यैव सततं विमर्शो वाक्यानां विविध भेदा सुरचिता। गिरिमातु कृपा यत्रो
रामेश्वर सर्वदा कैलासे सततम वासः तस्येदं राजते कृतिः। भगवान भूतनाथ रामेश्वर महादेव जी को और पूज्या गिरिमा जी को यह कृति डॉक्टर मीना जी के द्वारा विरचित, उन्हीं के आशीर्वाद से विरचित कृति रामेश्वर महादेव को अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ।